बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हरम फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके साथ चटकारा बोटी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत से लोग जो हैं वो इसको सही तरीके से नहीं बनाते, या तो उनका गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा गल जाता है और वो इस तरीके से अंदर से जूसी नहीं बनता। तो मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को शेयर करूँगी। वीडियो को अपने एंड तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चटकारा बोटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है। ये वज़न में आधा किलो है और मैं अब इसके छोटे छोटे पीस कर लूँगी। बहुत ज़्यादा आपने छोटे पीस इसके नहीं करने, इतने भी ना करें कि वो कीमा ही बन जाए। तो इस तरीके से मैंने इसके पीस कर लिए हैं। तो ये मेरे पास बोनलेस बीफ है, तो मैंने इसको इस तरीके से काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में। तो सारे बीफ को मैं इसी तरीके से काट लूँगी छोटे छोटे पीसेस के अंदर। तो सारे पीसेस को काटने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो चटकारा बोटी बनाने के लिए हमेशा बोनलेस होना चाहिए और गोश्त जो है वो सही तरीके से गला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक कनी रह जाए, दो कनी रह जाए, तो वो फिर चटकारा बोटी सही से नहीं बनेगी। अगर हमारा गोश्त सही तरीके से नहीं गला होगा तो क्या होगा कि जो हमारी चटकारा बोटी होगी वो सही तरीके से सॉफ़्ट नहीं होगी, अकड़ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसमें जो मैंने पीसेस किए थे गोश्त के वो इसमें शामिल करूँगी और इसमें यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर रही हूँ और 1 बड़ी इलायची शामिल कर रही हूँ। तो साथ ही मैं इसमें अब 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के शामिल करूँगी, हरी मिर्च शामिल करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं इसमें घी शामिल करूँगी। तो यहाँ पर अब हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो इसकी जो गोश्त के अंदर से स्मेल आती है वो रिमूव हो जाए। 5 से 6 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे और उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो ये देखें जी, काफ़ी हद तक जो कलर है वो चेंज हो गया है और अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल करके कवर कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को कवर किया था। 15 मिनट के अंदर ही हमारा गोश्त जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएगा। बहुत ज़्यादा इसको गालना भी नहीं है, नहीं तो जब हम इसमें मसाला शामिल करेंगे तो हमारा जो गोश्त है वो एक कीमा सा बन जाएगा और अच्छे तरीके से इसकी बोटियाँ तैयार नहीं होंगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा गोश्त जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल गया। अब हम इसको एक छन्नी की मदद से बई निकाल लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये एक अहम स्टेप है कि अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी होगा तो हमारी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो हम छन्नी की मदद से बिल्कुल इसको ड्राई कर लेंगे। और तो लीजिए जी, हमने सारे बीफ को निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसमें 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च शामिल करूँगी, 1 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल करूँगी और थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल करूँगी। और यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ली है 1 टेबलस्पून, वो शामिल करूँगी। साथ ही इसके मैं हरा धनिया शामिल करूँगी। तो हरा धनिया शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करूँगी। कॉर्नफ्लोर जो है वो हमारी चटकारा बोटी को बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी सा बनाएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो हमने इसमें मसाले और कॉर्नफ्लोर शामिल किया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बोटियों के साथ मिक्स हो जाए। तो मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके से इसकी शेप आ जाएगी। अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको लाजमी रेस्ट देंगे ताकि जो हमने इसमें मसाले शामिल किए हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने घी को गर्म कर लिया था। तो अब हम एक एक करके इसमें बोटी डालेंगे। तो अब हम इसमें सारा बीफ शामिल कर देंगे। ऑयल जो है वो हमारा फुल गर्म हो गया था। तो उसके बाद हमने इसमें गोश्त जो है वो शामिल किया है।
तो यहाँ पर हम 6 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे दोनों साइडों से अच्छे तरीके से, ताकि जो हमारी बोटी है वो बहुत ही क्रिस्पी बन जाए। तो काफ़ी हद तक जो हमारी बीफ का कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो 4 से 5 मिनट हमने इसको फ्राई किया है, तो 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई किया है। तो फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद जो हमारी चटकारा बोटी है उसको हम बाहर निकाल लेंगे एक छन्नी की मदद से। इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ऑयल जो है वो हम इसमें रिमूव करके तो उसके बाद हम इसको बाहर निकालेंगे। बहुत ही आसान है इसको बनाना और खाने में तो ये ज़ायकेदार होती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी इस रेसिपी को मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपके साथ चटकारा बोटी की रेसिपी शेयर की है। चटकारा बोटी की इतनी आसान रेसिपी यूट्यूब पर आपको इससे पहले नहीं मिली होगी। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए जी, ये है फाइनल लुक। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।